27 साल बाद आउटलुक ने झुककर मांगी माफी। राजा भैया गरजे, सांच को आंच नहीं। सनातनी शेर से पंगा लेना पड़ा मीडिया को भारी। दर्शकों, राजा भैया अपने आप में यूपी नहीं पूरे भारत में क्षत्रिय समाज के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। इसका उदाहरण आप विपक्षी नेताओं के बयानों से लगा सकते हो। लेकिन आजकल राजा भैया यूपी में चर्चाओं में बने हुए हैं। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। दर्शकों, एक माफी के लिए कितना इंतजार किया जा सकता है? एक हफ्ते, एक महीने, एक साल। लेकिन यूपी के कुंडा विधानसभा से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने 27 साल इंतजार किया है और ये इंतजार खत्म हुआ है देश की एक बड़ी पत्रिका आउटलुक की माफी के साथ। दरअसल आउटलुक मैगजीन ने 21 सितंबर 2025 को प्रकाशित अपने नोटिस में स्वीकार किया है कि 17 दिसंबर 1997 को छपे एक लेख से कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। मैगजीन ने माना है कि उस लेख की भाषा और उसमें दिए गए संकेत भ्रामक हैं, अनुचित और सत्य थे। लंबे समय तक खींची इस देरी पर हुई खेद जताते हुए आउटलुक ने राजा भैया को हुई मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक नुकसान पर गहरी क्षमा मांगी है और याचना भी की है। लेख में किए गए सभी आरोपों व शब्दों को वापस लिया है। दरअसल राजा भैया ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट कर बताया कि उन्हें लेकर लिखी गई एक खबर के लिए आउटलुक मैगजीन ने 27 वर्ष बाद माफी मांगी है। राजा भैया ने अपने पोस्ट में इस माफीनामे के पीछे की कहानी भी साझा की है। उन्होंने लिखा कि 27 वर्ष पहले देश की एक बड़ी पत्रिका आउटलुक ने हमारा साक्षात्कार लिया, पर बहुत ही अभद्र भाषा से उसे छापा। लोग उसे पढ़ के हतप्रद थे। इतनी बड़ी पत्रिका ऐसी भाषा का उपयोग कैसे कर सकती है? राजा भैया ने आगे बताया कि हमारे एक समर्थक से रहा नहीं गया, न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया। न्याय चक्र चलता रहा और समय बीतता गया। अब फैसले के दिन निकट आ गए थे। भैया ने लिखा कि उन्हें लगा कि निर्णय सत्य के पक्ष में होगा, उनके विपरीत जाएगा, तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, मुकदमा वापस लेने का अनुरोध किया और माफीनामा छापने पर सहमत हुए। उन्होंने लिखा कि उन्हें उक्त माफीनामा छापा जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यद्यप 27 वर्ष बाद माफीनामा छापने से सार्वजनिक जीवन में हुई हानि की भरपाई नहीं की जा सकती है। मीडिया के लिए बहुत आसान है किसी को हीरो व खलनायक बना देना। खासकर मुझे लेकर बहुत ही अनर्गल बातें छाप चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना कि सांच को आंच नहीं है, सत्यमेव जयते। क्या थी आउटलुक की खबर, आइए बताते हैं। जिस पूरी खबर को लेकर बवाल हुआ था उसकी जानकारी आउटलुक ने अपने इस माफीनामे में दी है। आउटलुक ने लिखा कि 27 साल पहले आउटलुक पत्रिका के 17 नवंबर 1997 के अंक में कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बारे में आज का मंत्री, कुंडा का गुंडा, राजा का शीर्षक एक लेख प्रकाशित किया गया था। आउटलुक ने लिखा कि हमें खेद है कि इस लेख में ऐसे सुझाव और अभिव्यक्तियां शामिल थीं जिनसे पिछले कुछ वर्षों में उनकी प्रतिष्ठा को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। शीर्षक में गुंडा शब्द का प्रयोग विशेष रूप से अनुचित था और उसने राजा भैया के बारे में झूठा नैरेटिव बनाया। इन्हें अब हम पूरी तरह से अनुचित मानते हैं। आउटलुक पत्रिका ने न केवल अपनी वेबसाइट से वो पुराना लेख हटा दिया है, बल्कि लेख के प्रकाशन से हुई परेशानी, पीड़ा, चोट और प्रतिष्ठा की पहुंची क्षति के लिए गहरा खेद जताया है। माफीनामे में उन्होंने स्वीकार करके लिखा है कि लेख में किए गए शब्दों को एक झूठा नैरेटिव गढ़ा गया, अब पूरी तरह अनुचित लगता है। पत्रिका ने अपनी खबर में पेश की गई राय पर वापस लेते हुए कहा है कि राजा भैया को खबर के प्रकाशन के कारण हुई परेशानी, पीड़ा, चोट और प्रतिष्ठा की पहुंची क्षति के लिए गहरा और गंभीर खेद व्यक्त करती है। आउटलुक की वेबसाइट पर भी इस लेख की लिंक उपलब्ध नहीं है। 27 साल का लंबा इंतजार, लेकिन सच ने बाजी मार ली है। आउटलुक की माफी सिर्फ एक पत्रिका की गलती मानने का संकेत नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि झूठे नैरेटिव की ताकत अस्थायी होती है। राजा भैया ने साबित किया है कि सांच को आंच नहीं, और ये समय चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, सत्य और प्रतिष्ठा की जीत हमेशा होती है। इस कहानी से ये भी सीखने को मिलता है कि मीडिया की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और जनता के सामने हर तथ्य सही होना चाहिए। आखिरकार सच्चाई देर से सही, लेकिन हमेशा सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सपर्ट।